अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का जो व्लॉग है सुबह मैं नहीं स्टार्ट कर सकी, इसलिए क्योंकि बच्चे घर में थे और बस उनको नाश्ता देना और उनके साथ बिज़ी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो मैं थोड़ी सी अपनी दिन की रूटीन दिखाती हूँ कि जब बच्चे घर में होते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ। तो नाश्ता कर लिया है, फिर थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की, थोड़े से कपड़े धोए। तो उसके बाद जो है अब बच्चों की डिमांड है कि उन्होंने चूरी खानी है और मैं बना रही हूँ उनके लिए चूरी। और कोई कह रहा है चूरी खानी है, कोई क्या कह रहा है, बस अब तो ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान जब इस दफ़ा मैं गई थी तो वहाँ से मैं लेके आई थी देसी घी, और गर्मियाँ थी तो थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आ सकी। तो बस जो थोड़ा लेके आई थी मैं, तो वो तो मैंने कर लिया था। एक टिन जो है वो मैंने कर लिया था, 1 किलो का था आई थिंक, वो मैंने कर लिया था यूज़। और ये वाला जो है ये मैंने मतलब इस तरह जैसे शॉप से खुला लेते हैं ये लिया था। और आप यकीन करें कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रही, बड़े आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ वाला उनको देसी घी इतना पसंद नहीं है, क्योंकि प्योर बटर घी है और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान वाली बात इसकी नहीं है। तो वो जब भी खाते हैं तो उनको जो है ना वो उनका हो जाता है गला ख़राब। तो इसलिए जो है फिर मैंने वो रखा हुआ है उनके लिए संभाल के, कि जैसे कभी कोई हलवा बनाना हो या कुछ उनको अगर देना हो तो फिर वो मैं उनको देती हूँ, और बच्चों को जो है ना वो मैं चूरी बना के देती हूँ इससे। और मेरा ख्याल है ये जो है वो काओ का होता है, ये बफलो का नहीं होता, काओ का होता है, क्योंकि इसके और इसके कलर में देखिए कितना फ़र्क है। और जो बात इसकी है वो इसकी बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन बस बच्चे चूरी शौक से खा लेते हैं तो फिर इसलिए फिर मैं इनको चूरी इसी से बना देती हूँ। क्योंकि अगर चूरी में मैं ये वाला डालना शुरू करूँ तो फिर तो ये तो 2 दिन भी ना चले। तो इसलिए जो है फिर वो मैं चूरी जो है ना वो मैं उससे बनाती हूँ कि चलो ख़त्म हो भी गया तो मैं यहाँ से इनके लिए ले आऊँगी। लेकिन बस वो पाकिस्तान वाला जो है वो मैं संभाल संभाल के रख रही हूँ कि अगर रमज़ान में काम आएगा हस्बैंड के लिए। तो बस अब मैं बना रही हूँ इनके लिए चूरी। और ये देखिए रोटी इस तवे पे बननी जो है ना वो बहुत मुश्किल है, थोड़ी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है इस पर, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जिस तरह से दूसरे चूल्हे पे सेकते हैं रोटी को, इस पे आप सेक नहीं सकते। तो ये फिर थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है इसको पकाना। लेकिन बस गुजारा है। अक्सर तो मैं बटर वाली रोटी बच्चों को बना देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कच्ची खाएं। तो बहुत अच्छी रोटी नहीं बनती इस पर। और मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग बहुत शौक से चूरी खाते होते थे, और जब कोई फेवरेट चीज़ नहीं बनती थी तो फिर अम्मी जो है वो चूरी बना के दिया करती थी। और बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं बचपन से। और मैं हमेशा अपनी अम्मी को देख के ये सोचती होती थी कि वो इतनी गरम गरम रोटी को हाथ कैसे लगा लेती हैं। और अब जब अपने बच्चे होते हैं तो फिर आपको भी ये सारे काम करने पड़ते हैं, और वक्त आपको बहुत चीज़ें सिखा देता है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो ऊपर थोड़ी सी ये शुगर ऐसे डाल के खाते हैं, सभी ऐसे खाते हैं मेरा ख्याल है चूरी को। तो तब मैं बड़ी हैरान हुआ करती थी कि अम्मी किस तरह से ना इसको करती हैं, हाथ लगाती हैं। और दो कि मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगता है कि मैं इसको हाथ लगाऊं और इसको हाथ से मैं करूं, लेकिन वही बात है फिर चूरी को तो करना ही पड़ता है और गरम गरम ही करना पड़ता है। खाना बच्चों को दे दिया और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर निकलूं, हालांकि मुझे कुछ ऐसा काम नहीं था ख़ास और मैं अवॉइड करना चाह रही थी बाहर निकलने को। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए निकली कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कल से यहाँ पे ऐलान हुआ है कि जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह और पब्स ये सब चीज़ें हैं और जिम वगैरह बंद रहेंगे। तो लोगों ने उसको फॉलो किया है किसी हद तक। और आज जो है आप देखिए सैटरडे है और लोग बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत कम गाड़ियाँ हैं। और मैं सिर्फ यही दिखाने के लिए बाहर निकली कि आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि मैं सुबह से फेसबुक पे देख रही हूँ, पता चल रहा है कि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। और पिकनिक्स हो रही हैं, बाहर पार्क्स में जा रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स में गैदरिंग है। तो यही मेरा दिखाना मकसद है आप लोगों को। मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने घरों के अंदर रहें और ज़्यादातर बाहर ना निकलें। देखिए मैं आई हूँ सुपरमार्केट में और मुझे कुछ भी ख़ास नहीं लेना, लेकिन बस मैंने सोचा कि मैं जाऊँ और मैं दिखाऊँ कि आप देखें कि लोग कितने कम हैं, क्योंकि वो रूल्स फॉलो करते हैं। क्योंकि रूल्स फॉलो करने में अपना ही फ़ायदा है, ना कि किसी दूसरे का।
और आम दिनों में और अगर सैटरडे हो तो यहाँ पे तो इतना रश होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन सब जो हैं वो अपना ख्याल कर रहे हैं और घरों में बैठ रहे हैं, और अगर आते भी हैं तो कम कम लोग आते हैं। ज़ाहिर है खाने का काम रुक नहीं सकता, ज़ाहिर है बच्चों वाले लोग हैं, आना पड़ता है, खाने की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन किसी हद तक। और गैदरिंग को तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब आप देखें यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, वो आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं और फिर और लोग आ रहे हैं। तो गैदरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये कि मैंने सुना कि पाकिस्तान में लोग बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मान रहे, और वो छुट्टियों की वजह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, तो वो बहुत गलत बात है। ये आप लोगों की सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और गवर्नमेंट जो फैसले करती है वो इसीलिए करती है कि उसमें हमारा अपना फ़ायदा हो, और हमारा फ़ायदा ये है कि हम लोग की सेहत सही रहेगी अगर हम लोग गैदरिंग को अवॉइड करेंगे। अब आप ये देखें ज़रा, चीज़ें तो मुझे कुछ ख़ास नहीं चाहिए थी और ना ही मैंने लेनी थी, लेकिन बस मैं बाहर निकली तो सोचा आप लोगों को ज़रा दिखाऊं कि लोग जो हैं वो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो कर रहे हैं इन रूल्स को। और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे ये पब्स वगैरह में जाना तो बहुत आम सी बात है और ये लोग उसके बगैर रह भी नहीं सकते। लेकिन कल से जब से प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है, उसके बाद बिल्कुल भी लोग बाहर नहीं आ रहे, वो पब्स में नहीं जा रहे हैं, और पब्स बिल्कुल खाली थे, बल्कि बंद हो गए हैं सभी। तो अगर ये लोग इस चीज़ पे अमल कर सकते हैं तो हम लोग, हमारे मुल्क में लोग क्यों नहीं बात मानते। इस बीमारी को जो है वो अब सीरियस लेने का टाइम आ गया है। और अगर हम ये सोचें कि चाइना वालों ने इस पे कैसे काबू पाया है, तो हम लोग, स्पेशली जो पाकिस्तान है, वो तो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चाइनीज़ ने जो है वो रूल्स को फॉलो किया है, वो घर के अंदर बैठे हैं, और जैसे उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि वो बाहर ना निकले, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, और इसीलिए ये स्प्रेड नहीं हुआ और एक तरह से इस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और इसका मेन रीज़न यही है कि आप बाहर निकलेंगे, गैदरिंग में जाएंगे, वो एक से दूसरे को फैलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम लोग, जो पाकिस्तान है, वो तो बिल्कुल चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकता। और अगर ये सोचे कि अगर उन्होंने इस पे कंट्रोल कर लिया है तो हम लोग भी इस पे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत सख्ती रखी है, लोगों पे सख्ती रखी है, तो इसलिए आज वो दोबारा से बैक टू नॉर्मल अपनी रूटीन पे गए हैं। तो बस हम लोगों को भी जो है वो स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। आपकी सेहत पहले है और फिर ये सब कुछ। और हम लोगों ने अपने आप को इन चीज़ों का इतना आदी बना लिया है कि हमें शॉपिंग मॉल्स में जाना है, हमने कपड़े ख़रीदने हैं, और हमने पार्क्स में जाना है। कोई बात नहीं अगर कुछ दिन के लिए हम लोग पार्क्स में नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे पार्क्स में नहीं जाते हैं। जाहिर है बच्चे घर में बैठेंगे, वो तंग करेंगे, लेकिन ये भी एक हमारा इम्तिहान है। और अगर हम लोग इस चीज़ पे हम लोग नए कपड़े नहीं बनाएंगे या सीजनल कपड़े नहीं हम बनाएंगे, तो सेहत तो हमारे पास होगी। सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, और सेहत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत होगी तो हम नए कपड़े भी पहन सकेंगे, हम पार्क्स में भी जा सकेंगे। जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से जो है वो रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना वो लेनी है ये कंपोस्ट, जिसे आप खाद ही कह लें, क्योंकि यहाँ पे कंपोस्ट के बगैर पौधे नहीं लगते। तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। अब निकली हूँ तो जल्दी से ये लेके, और मेरे हस्बैंड ने कहा तुम अंदर नहीं जाओगी, बस जल्दी से लो और वापस गाड़ी में बैठो। और घर में आ गई हूँ वापस, और वापस आने के बाद जो है वो चाय पीने का बहुत शिद्दत से दिल कर रहा था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो बस यकीन करें कि मेरा जाने का आज बिल्कुल बाहर प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि जो हम लोग ग्रॉसरी करते हैं, वीकली ग्रॉसरी, वो नॉर्मली तो मैं सैटरडे को करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं हालात की वजह से मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ें पहले से ले आए और हम लोगों ने कुछ पहले से ही चीज़ें ले ली थी। तो आज मेरा बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था कि मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि कुछ ऐसा मकसद नहीं था मेरा बाहर जाने का। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि फ़ेसबुक पे देखा और एक दो जगह पे सुनने में आया कि पाकिस्तान में जो है वो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, सीरियस नहीं ले रहे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट की और उनसे मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे लेके जाएं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिखाना मैं आप लोगों को ये चाहती थी कि आप लोग अकेले नहीं हैं। हम सब जो बाहर रहते हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं और सेम सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। और घर में रहना माना कि बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है,
लेकिन ये उस अजाब से तो बेहतर है कि अगर हम बाहर निकल के जो अपने पे डाल लें। और कोई बात नहीं, आजमाइश है, और आजमाइश जो है वो कुछ दिन के लिए होती है और गुजर जाती है। इंशाल्लाह ये आजमाइश भी गुजर जाएगी। तो बस आप लोगों को जो है बस यही मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा जाऊं और बाहर का दिखाऊं, ताकि वही बात है कि मोटिवेशन मिलती है कि बाहर के मुल्कों में जो है वो रूल किस तरीके से फॉलो करते हैं लोग। तो सिर्फ ये मेरा मकसद था आज बाहर जाने का। और बाकी बस आज तो मेरा व्लॉग बनाने का भी कोई मूड नहीं था, क्योंकि बस आज दिल नहीं कर रहा था, कुछ बिज़ी भी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं चलो मैं ये थोड़ा सा जो छोटा सा मैसेज है अपनी तरफ से वो सबको दे दूं, क्योंकि जाहिर है मैं भी पाकिस्तान से हूँ, मेरे प्यारे भी सारे पाकिस्तान में हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि आप लोग भी वही करें जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और ये हम सब की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइना ने भी इसी तरीके से इस पर काबू पाया। तो बस आज का जो मैं करती हूँ व्लॉग अपनी छोटे से मैसेज के साथ ख़त्म, कि आप देखें, ये मैंने कहीं पढ़ा था एक्चुअली कि मास्क पहनना वेंटिलेटर मास्क पहनने से बेहतर है, घर में रहना आईसीयू में रहने से बेहतर है, और हाथ धोना ज़िंदगी से हाथ धोने से बेहतर है। और प्लीज़ इन चीज़ों पे अमल ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हम लोगों को भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।